पुरुषोत्तम जी, आपकी राय, आप कैसे हमें समझाएंगे? क्योंकि मेरे एक तो ये थी कि जो एक हमारा समाज के लिए जो योजनाएं हैं उन पर विपक्ष सवाल उठाए तो शब्द हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं रंग बदलना, उल्टा चोर मुहावरे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर ये सब असंसदीय हैं तो क्या हम एक संदेश देना चाह रहे हैं? निधि जी, ऐसा है कि जब से मैंने ये खबर सुनी, पढ़ी, मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है, आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ये सरकार पिछले 8 साल में एक के बाद एक इतने चमत्कार कर चुकी है। अभी कुछ ही दिन पहले नेशनल एम्बलम में चमत्कार किया, जिसमें जो घोड़े बने हुए हैं उनमें उसकी घोड़े की पिछली टांगें लगता है लकवाग्रस्त है, शेर लगता है कि दहाड़ रहा है, अट्टहास कर रहा है। तो चमत्कार पर चमत्कार होते चले जा रहे हैं। ऐसा ही चमत्कार ये सूची है। आप लोग जो भी बात कर रहे थे, आप और राघव और राहुल जी, इसमें एक शब्द है, देखिए बाकी शब्द जो हैं इनमें से कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें विश्लेषण कहा जा सकता है, जिनके लिए संभवतः और शब्द लाए जा सकते हैं या कुछ हो सकता है। लेकिन मिसाल के तौर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये विश्लेषण नहीं है, ये एक तरह के एक खास कर्म का सूचक है। क्या इसके बारे में अब संसद में चर्चा नहीं होगी? या मान लीजिए एक और शब्द है भ्रष्ट। अभी जो राघव कह रहे थे और सही कह रहे थे कि स्पीकर ऐसे शब्दों को एक्सपंज कर देते हैं, और स्पीकर महोदय भी कह रहे थे कि एक्सपंज कर देते हैं, तो किसी नेता के बारे में या किसी अफसर के बारे में सदन में कहा जाए कि वो भ्रष्ट है और 10 साल बाद लोगों को ये मालूम ना पड़े कि उस पर भ्रष्टता का आरोप लगाया गया था। फिर जो आप तमाम सारे मुहावरों की बात कर रही हैं, तो देखिए एक बहुत सीधी सी बात है कि ये जो इस समय दुर्भाग्य से हमारे देश के भाग्य विधाता हैं, वो संस्कृति और सभ्यता की बातें कितनी भी कर लें, उनको भाषा के संस्कार का कोई अता पता नहीं। इसीलिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे से उन्हें तकलीफ है, दुनिया भर अहंकार शब्द से उन्हें तकलीफ है, दोहरा चरित्र से तकलीफ है, और ना जाने किस किस शब्द से, अब जैसे एक दादागिरी शब्द से तकलीफ है, दंगा शब्द से तकलीफ है। अब मान लीजिए कि कहीं किसी जगह दंगा हो गया है, तो कोई सांसद उसकी चर्चा कैसे करेगा? सशस्त्र संघर्ष क्या कहेगा? अब जुमला जीवी शब्द पर ऐतराज है, जुमला जीवी शब्द इसमें वो किया गया है, तो मैंने तो आज ट्वीट किया है कि भाई जुमला जीवी तो असंसदीय हो गया। अगर मैं सांसद होता तो कहता कि मोहक वाक्य विन्यास निपुण, अब आप इसको भी असंसदीय कहेंगे क्या? जी। तो देखिए ऐसा है कि ये भाषा के प्रति घोर संवेदनशीलता, लेकिन इससे ज्यादा गंभीर बात यह है, तानाशाह मिजाज मूलतः डरपोक मिजाज होता है। अथॉरिटेरियन माइंडसेट जो होता है वो मूलतः डरपोक माइंडसेट होता है। हिटलर के प्रसंग में इसका गंभीर अध्ययन एरिक फ्रॉम ने किया था 4थे दशक में पिछली सदी के। तो तानाशाह मिजाज डरता है और डरा के रखना चाहता है, तो इसीलिए इन सारे शब्दों से ऐतराज है। क्योंकि जाहिर है आज सरकार इनकी है, कल किसी और की होगी, या किसी और विधानसभा में दूसरे लोग रूलिंग पार्टी में होंगे, तो सरकार पर, प्रशासन पर जब आलोचना होगी तो जो समस्याएं सामने आएंगी, अब यानी मैं सचमुच, जो मैंने कहा ना कि आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो अब मान लीजिए कि गोबर गैस संयंत्र की बात कोई सांसद करे तो कैसे कहेगा उसको? मल अवशिष्ट या मल उच्छिष्ट संयंत्र, क्या कहेगा उसे? गोबर शब्द संसदीय। ये मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक एलिस इन वंडरलैंड, बिल्कुल, जिसमें कोई सिर पैर किसी चीज का नहीं है सिवाय मतलब शहंशाह की मर्जी। ऑफ विद आवर हेड, जो गलत, जो मेरे खिलाफ बोल रहा है सर उड़ा दो उसका, किस्सा खत्म। वो लाल पान की बेगम जैसा हाल। तो क्या कहूं मैं तो मतलब ना हंसते बन रहा है ना रोते बन रहा है। मैं भी जब ये तमाम शब्दावली देख रही थी तो ज्यादातर लोग तानाशाह जुमलेबाजी उठा रहे थे, लेकिन मुझे जिस तरफ मैं गौर कर रही थी वो ऐसी नीतियों की तरफ थी जब हम गरीबों की और अपने जो बिल्कुल हमारे समाज के बिल्कुल दबे कुचले वर्ग के लिए जब हम काम करते हैं। नहीं, अब जैसे इसमें एक शब्द है ढिंढोरा पीटना, यानी अब अगर खुद सरकार का कोई मंत्री कहे कि हमारी बात का ढिंडोरा तो दुनिया में पिट रहा है या डंका बज रहा है, संवेदनहीन सर, संवेदनहीन, हैसियत, हड़प, लाचार, ये सारे शब्द इसमें नहीं है। भीख, भूखे, धोखा, तो वाकई में जो जैसे आप लोगों का भी सोच है कि ये सोच है कि किस तरह से क्यों इतने सारे शब्द लिए गए हैं, और इनमें से इनको कई को पुनर्विचार अगर सरकार करे इस पे या लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से किया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा।
क्योंकि हम अपने बच्चों को अखबारों में क्या बताएंगे, किस तरह से बताएंगे कि ये शब्द क्यों अहम, अहंकार, असत्य, अपमान क्यों असंसदीय है। हम किस तरह से अपने बच्चों को कहेंगे कि आप अपने स्कूली जीवन में इनका प्रयोग कीजिए। क्यों आप गोबर या चपरासी या चोर, छल, झूठ, ठग, डंडा ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते।